उत्तराखंड में जहां एक तरफ प्रदेश के नागरिक गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बैंक खाते में जो जमा रकम है वो 10 गुना 5 साल में बढ़ गई है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी आज उत्तराखंड की और उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले इसी 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पहले बदल चुकी है और ये तीसरा मुख्यमंत्री है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और उनके द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। नामांकन पत्र में जो शपथ पत्र दिया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि 2017 में उनके पास नकदी जो है 48,500 रुपये की थी और उनके बैंक खाते में मात्र 9,95,000 रुपये जमा थे। बात होती है कि 2017 में पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये शपथ पत्र दिया गया था। अब पुष्कर सिंह धामी 2022 में पुनः चुनाव लड़ रहे हैं और पुनः शपथ पत्र दाखिल करते हैं। इस शपथ पत्र में वो बताते हैं, जो उन्होंने सरकारी आंकड़ा अपना शपथ पत्र में दिया है उसके अनुसार उनके खाते में इस समय उनके पास जो 1,10,89,000 रुपये जमा है और नकदी जो है उनके पास वो 58,600 रुपये की है। इसी तरीके से उनके जो पिताजी थे, उनका सूबेदार थे वो शेर सिंह जी, उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी संपत्ति, पैतृक संपत्ति उनको मिली है जो लगभग 1,14,00,000 रुपये समथिंग की है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की बैंक में जो जमा राशि है वो 2017 के मुकाबले 2022 में 10 गुना बढ़ गई है। कैसा राजनीतिक खेल है। राजनीति के खेल में जनता उलझती है और नेताओं की संपत्ति बढ़ती है। वहीं उत्तराखंड की नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की दिसंबर 2021 में, उसके अनुसार उत्तराखंड के 6 जनपद गरीबी सूचकांक से में 20% से अधिक नीचे आ गए हैं। सबसे ज़्यादा बात कहो तो उत्तराखंड 14वें स्थान पर था, अब 15वें स्थान पर चला गया है। सबसे ज़्यादा गरीब जनपद जो है वो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा जनपद में 2011 की आबादी के अनुसार 1.5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर हो रहे हैं। इसी तरीके से कुमाऊं जनपद के, कुमाऊं मंडल जो है हमारा उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर और उधर गढ़वाल मंडल के हरिद्वार और उत्तरकाशी। ये 2 जिले कैसे हैं कि 20% से और नीचे हैं। इनकी जो गरीबी रेखा है वो 20% से ऊपर है। कुल मिलाकर व्यक्ति गरीब हो रहा है और नेता माला माल हो रहे हैं। नीति आयोग ने अपनी 4थी सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। उत्तराखंड उन 4 राज्यों में शामिल किया गया है जिनकी श्रेणी गिरी है। देश के नीति आयोग ने समस्त राज्यों को और समस्त केंद्र शासित राज्यों को इसमें शामिल किया था, तो उसकी ये रिपोर्ट है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, क्रमिक सुधार में वृद्धि हुई है। और ये रिपोर्ट जो है दिसंबर में उन्होंने जारी की। और सबसे बड़ा खेल देखिए, लिंग अनुपात 1000 पुरुष बच्चों पे, मतलब लड़कों पर 840 बेटियां का यहाँ लिंग अनुपात में अंतर है, जो सबसे ज़्यादा खराब है। इसी को देखा जाए तो यहाँ चिकित्सा व्यवस्था भी पूरी तरीके से प्रभावित है। इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ अस्पताल खुले हैं लेकिन विशेषज्ञ
चिकित्सकों का पूरी तरीके से यहाँ अभाव है। अब हम फिर लौटते हैं नेताओं की संपत्ति पर। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जो नामांकन पत्र दाखिल किया, उस नामांकन पत्र में जो उन्होंने खुलासा किया है, उन्होंने अपनी 2017 का शपथ पत्र भी दिखाया और 2022 का भी दिया। 2017 में उनकी पत्नी के पास करीब 2,28,000 रुपये की ज्वेलरी थी, जो बढ़कर 2022 में करीब 5,96,000 की हो गई है। पति के बैंक अकाउंट में, मतलब सीएम साहब के बैंक अकाउंट में तो 10 गुना कैश की वृद्धि हुई है। पत्नी की ज्वेलरी में दुगनी वृद्धि हुई है, उसकी रकम बढ़ गई है। इसके अलावा ये तो नंबर 1 का हिसाब है। अब लौटते हैं इतिहास के पन्नों पर। 2020 में लॉकडाउन लगा, अर्थव्यवस्था गिरी, अर्थव्यवस्था जीडीपी माइनस में चली गई, लेकिन इसी के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की आय भी गिर गई और गरीबी रेखा से लोग नीचे आ गए और 5 किलो अनाज पर निर्भर होकर, सरकार के 5 किलो गेहूं और चावल पर निर्भर होकर अपना जीवन बसर करने लगे। व्यापारियों की दुकानों पर काम कम हो गया, उनकी इनकम प्रभावित हो गई। औद्योगिक इकाइयों की क्षमता जो जिस हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए था 24 घंटे चलती थी, वो आज 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे प्रोडक्शन कर रही है। कुल मिलाकर औद्योगिक इकाइयों भी प्रभावित हो गई, मजदूर वर्ग भी प्रभावित हो गया। लेकिन कोई प्रभावित नहीं हुआ तो वह है राजनेता, उत्तराखंड के राजनेता। उसमें प्रथम नंबर, चूंकि मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है और उसी के खाते में 10 गुना वृद्धि हो जाए तो आप लगा लीजिए कि विकास तो हुआ है, वो भले चाहे जनता का हुआ हो या ना हुआ हो, मुख्यमंत्री सहित राजनेताओं का विकास हुआ है। और ये खुलासा कोई हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने शपथ पत्र दिया उसकी तरफ से कर रहे हैं, और जिन नीति आयोग ने अपनी उत्तराखंड के लिए रिपोर्ट जारी की है, हम उससे बता रहे हैं। नीति आयोग ने हमको 14वें स्थान से 15वें स्थान पर धकेल दिया, हम 1 अंक बढ़ गए, हमारा पिछड़ापन बढ़ गया है, हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। लेकिन राजनेताओं की अर्थव्यवस्था विकास तेजी से हुआ है, कई गुना ज़्यादा हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सब लोगों को चाहिए कि ये धंधा पानी बंद करें और राजनेतागिरी में आए और अपनी आय बढ़ाएं। कुल मिलाकर प्रदेश की जनता बदहाल है, बदहवास है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है और लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। लेकिन नेताओं की रकम, संपत्ति दिन प्रतिदिन, रात दिन चौगुनी तरक्की के साथ बढ़ती जा रही है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित राजनेताओं का खेल है और इस खेल को आने वाले समय में भी ये अब चलता रहेगा। और 2022 का चुनाव तो आ ही गया है, दूसरे चरण में मतदान होगा और इन राजनेताओं की किस्मत एक बार जनता अपने उज्जवल भविष्य के लिए लिख देगी। जनता का भविष्य उज्जवल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये पक्का है, इन राजनेताओं का भविष्य जरूर उज्जवल हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आजाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।